बड़े बड़े कारखाने आएंगे तो डिस्ट्रक्शन भी बहुत बड़ी मात्रा में होगा। हम लोग सभी पर्यावरण के लिए बहुत कंसर्न है, हम चाहते हैं कि पर्यावरण का रक्षण हो, लेकिन साथ में उसके लिए केवल पेपरलेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात काफ़ी नहीं है। हमें इस तरह की विकास की नीति भी लानी है, हमें इस तरह का रोजगार भी लाना है कि जिससे पर्यावरण का डिस्ट्रक्शन ना हो। तो स्वच्छता तो बहुत ज़रूरी है। जो गांधी जी ने स्वच्छता को तो भगवान बोला था, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, ये उनकी हम लोग सभी जानते हैं। लेकिन ये क्लीनलीनेस का मतलब केवल ये नहीं कि बस झाड़ू लगा दो और जो थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ कचरा दिखता है उसे हटा दो। हाँ, वो तो है ही ज़रूरी, लेकिन हम जो कचरा क्रिएट कर रहे हैं उस पर भी रोक हो जाए। जी, ई कचरा बना रहे हैं, प्लास्टिक का कचरा बना रहे हैं, जिस तरह से बड़े बड़े कारखानों से जो पोल्यूशन होता है, तो उसको कहीं से बेसिकली आपको उसको क्वेश्चन करना चाहिए, मूल रूप से जाके परिवर्तन होना चाहिए। बहुत बार ये होता है कि हम लोग ऊपर से चीज़ें कर देते हैं लेकिन मूल रूप तक, नीचे तक जाके नहीं करते। गांधी जी की एक कोशिश थी, ये मांग थी कि हम लोग अगर ये बदलाव लाना है, पर्यावरण का अगर प्रोटेक्शन करना है, तो हमें नीति भी ऐसी लेनी चाहिए, अपनानी होगी कि जिससे पर्यावरण का रक्षण हो। लेकिन हालांकि बात करें विचारों की, ये विचार सिर्फ भारत में नहीं थे बल्कि वैश्विक स्तर पर भी थे जी। और इसलिए गांधी जी अगर देखा जाए, उनके विचार अगर देखा जाए, भारत के अलावा अगर देखा जाए पूरे विश्व में माने जाते हैं और उनको शांति का प्रतीक भी कहा जाता है। तो ऐसे में आज के दौर में अगर देखा जाए विश्व शांति चूंकि एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है सभी देशों के लिए, ये विचार कितने महत्वपूर्ण होंगे पूरे वर्ल्ड पीस के लिए? जिस तरह से ये इन्वेड करने की पूरी जो बात थी ना, वो कहीं पे अर्थनीति से जुड़ी हुई है। तो अगर हम ग्रामोद्योग को अपनाते हैं तो प्रोडक्शन भी एक कंट्रोल में रहेगा, दूसरे के मार्केट को इन्वेड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो एक बात है, ये भी कहीं पे विश्व शांति के लिए उनकी जुड़ी हुई बात है। और इसलिए ये बार बार गांधी जी के हमें लेखों में भी पढ़ने को मिलता है कि वो केवल ऐसे अपील नहीं कर रहे हैं कि भैया शांति अपना लो, शांति बहुत ज़रूरी है, या एक दूसरे से भाईचारे से रहो। वो भाईचारा बनाने के लिए आपको अपनी पूरी जीवन का जो जीने की पद्धति है उसे भी पूरी तरह से आपको बदलना पड़ेगा। ये बात गांधी जी के विचारों में बहुत अहम है। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद इस पर। तो हमारे दोनों मेहमानों के साथ हमने देखा कि किस प्रकार से अगर देखा जाए अंग्रेजों से भारत छोड़ो की शुरुआत हुई थी, लेकिन किस दौर से शुरुआत हुई थी, आज तक कितने गांधी जी के विचार प्रासंगिक है, उन पर आने वाला भारत किस प्रकार से चल रहा है, प्रगति पथ पर दौड़ रहा है, ये भी हमने जानने की कोशिश की। हालांकि मुंबई में सिर्फ अगस्त क्रांति मैदान नहीं बल्कि दूसरा महत्वपूर्ण स्थान भी है गांधी जी के जीवन में था, और वो था मणि भवन। मेरे सहयोगी योगेश कुमार शीतर के साथ चलते हैं मणि भवन में। शुक्रिया शिशिर। इस वक्त हम गाम देवी में हैं जहाँ पे मणि भवन स्थित है। 17 साल महात्मा गांधी ने 1917 से 1934 के बीच की जो अवधि थी, इस बीच में जो 17 साल था, उस दौरान कई बार वो यहाँ पे रुके। जो रेवाशंकर उनके मित्र थे, वहाँ पे वो रेवाशंकर जवेरी यहाँ पे रहते थे, और जब वो यहाँ आते थे मुंबई, तो यही उनका ठहराव होता था, यहीं पे वो रुकते थे, यहीं उनकी गतिविधियाँ होती थी, जो उनकी पत्रकारिता की गतिविधियाँ थी, जो अलग अलग मीटिंग्स होती थी, जो बैठकें होती थी, जो फैसले लिए जाते थे, जो पहल करनी होती थी, जो नीतियाँ बनानी होती थी, वो सारी चीज़ें जो है वो यहाँ से तय करते थे, यहाँ पे रुकते थे। और इस जगह का महत्वपूर्ण इसलिए इस जगह को महत्वपूर्ण कहा गया है क्योंकि यहाँ एक एहसास है जो कि अभी भी जीवंत है। आइए हम देखते हैं कि अंदर से आखिर क्या क्या चीज़ें हैं जो हम आपको दिखा सकते हैं। हमारे साथ हैं मीक्षा मजगांवकर, जो कि यहाँ के कार्यकारी सचिव हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका दूरदर्शन पर। आपका स्वागत है मेरे भवन में। हमें जरा बताइए कि क्या प्रासंगिकता है यहाँ की, क्या चीज़ें हैं जो कि सब लोगों को यहाँ पे खींच के लेकर आए? बिल्कुल, महात्मा गांधी फाइनली भारत देश में 1915 में आए। उनके गुरु आप कह सकते हो गोपाल कृष्ण गोखले, वो महात्मा गांधी आए थे देश की सेवा करने के लिए, लेकिन उनके गुरु ने उनको कहा कि आप जिनकी सेवा करना चाहते हैं उन्हें पहले समझने की कोशिश करो, उनको देखो और बाद में ही वो शुरुआत करो। तो फिर यहाँ से महात्मा गांधी बिहार गए, वहाँ का चंपारण का सत्याग्रह वगैरह आप जानते हो। लेकिन सन 1917 से 1934 तक
17 to 34 महात्मा गांधी यहाँ रहे, इस इमारत में रहे और अपने स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने यहाँ से किया। सन 1917 में जब वो यहाँ आए तब ये रेसिडेंशियल बिल्डिंग थी। यहाँ जो है ये पूरी रेसिडेंशियल थी। मिस्टर रेवा शंकर जवेरी उसके मालिक थे इस बिल्डिंग के, और महात्मा गांधी यहाँ आया करते थे और मुख्यतः वो सेकंड फ्लोर पर रहा करते थे। वो खुद यहाँ 1917 में चरखा काटने सीखे, सूत की कताई कैसे करते वो सीखे और लोगों को उन्होंने सिखाया। फिर 1919 में वो बहुत बीमार हुए थे, मगर वो उन्होंने गाय भैंस का दूध लेना पूर्णतः बंद किया था। लेकिन क्योंकि आपको पता है आज भी वही प्रथा है, गाय और भैंसों का दूध जब निकालते हैं तो उन्हें बहुत कोई लगा लगा के उनको बहुत त्रासदायी होती है, इसलिए उन्होंने बंद किया था। लेकिन उनकी अवस्था बहुत ही विकट थी और महात्मा गांधी को कहा गया था उनको कि दूध के बिना नहीं चलेगा। फिर कस्तूरबा ने उन्हें कहा और बाकी लोगों ने, डॉक्टर ने वगैरह भी कहा कि तुम बकरी का दूध ले सकते हो, और उसका प्रथम प्रयोग यहीं से हुआ। महात्मा गांधी ने यहीं पहली बार बकरी का दूध लेना शुरू किया। बहुत बड़ी बात है, यही वो जगह है मणि भवन जहाँ पे उन्होंने पहली बार बकरी का दूध सेवन किया। पहली बार जो पुस्तकालय है इसके बारे में जरा अगर आप प्रकाश डाल सकें। यस, ये किताबें जो है करीबन 50,000 किताबें है। यहाँ गांधी संशोधन केंद्र है। यह वी वेर एफिलिएटेड टू मुंबई यूनिवर्सिटी फॉर प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर MA एंड PhD इन गांधीयन थॉट एंड रूरल डेवलपमेंट। वो एफिलिएशन अभी भी है हमारा, मगर हम और जगह कहीं अभी करते हैं, जगह की बहुत ही कमी होती है। तो ये जो किताबें हैं वो स्वतंत्रता संग्राम में जो है पहले से 200-300 साल पहले की भी किताबें हैं। यहाँ बहुत ही रेयर किताबें हैं और मुख्यतः मैं आपको आप ये सेक्शन देख सकते हो, ये महात्मा गांधी ने खुद पढ़ी हुई किताबें हैं, ये सेक्शन पर्टिकुलरली। फिर वहां भी है, यह सेक्शन है, और बाकी किताबें जो है फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में है, इतिहास के बारे में है, फिर सामाजिक विषयों पर। ये जो दुर्लभ किताबें हैं, जब वो रहते थे यहाँ पे लंबे समय तक, तो अवधि क्या होती होगी, मतलब किस समय, क्योंकि वो पूरे दिन तो वो अपनी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। उसके बारे में बताता हूँ। ये किताबें जो है वो महात्मा गांधी ने पढ़ी हुई है, मगर बाकी जो किताबें हैं सब 50,000 किताबें है, यहाँ है और जगह भी है। तो वो किताबें जो है वो हमने बाद में खरीदी थी। 55 के बाद जब ये लाइब्रेरी हुई, ये मुख्यतः 2 विभाग है, लाइब्रेरी और म्यूजियम। जब लाइब्रेरी का प्रारंभ हुआ तब ये सब किताबें सब जगह से इकट्ठा की गई, पूरे भारत भर से की गई, परचेस करी गई, उस वक्त पर गई। बिल्कुल पुस्तकालय है, काफी बृहत है, दुर्लभ किताबें हैं यहाँ पे, और इन किताबों में निश्चित तौर पर जो पन्ने हैं उन पन्नों में काफी ऐसी चीजें दर्ज होंगी जो कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, उस दौरान चल रहे अलग अलग अभियान, अलग अलग आंदोलन, अलग अलग तबके का सहयोग, तमाम चीजें जो है अपने में समाहित किया होगा। एक ज्ञान का सागर है जहाँ इस वक्त हम खड़े हैं। महात्मा गांधी के जन्म शताब्दी सन 1969, उस वक्त पूरे दुनिया ने उन्हें ऑनर किया था अपने कंट्री से स्टैम्प्स निकाल के। आप देखोगे उस वक्त करीबन 60 देशों ने महात्मा गांधी के ऊपर स्टैम्प निकाले थे। और हम आ गए हैं मणि भवन के पहले तल पे, यानी कि फर्स्ट फ्लोर पे, जहाँ पे कई सारे चित्र हैं महात्मा गांधी के, और उसमें कई सारे न्यूज़पेपर्स के कटिंग जो है, क्लिपिंग्स जो है, वो भी यहाँ पे हमें दिख रही है। रेयर फोटोग्राफ्स है महात्मा गांधी के और असली फोटोग्राफ्स है, दे आर एक्चुअल फोटोग्राफ्स, पेंटिंग्स वगैरह नहीं है। कि आप देखोगे उनके माता पिता यहाँ है, यानी सभी एक्चुअल फोटोग्राफ्स है ये पूरे महात्मा गांधी के। ये साउथ अफ्रीका के है, वहाँ जो सब काम किया करते थे ये सब साउथ अफ्रीका का ही पोर्शन है। समय पर जाना चाहिए तो वो साइकिल का भी प्रयोग किया करते थे चलने के लिए।
अपनी दाढ़ी करते हैं विदाउट मिरर। तकरीबन देश के सभी भाषाओं का उनको थोड़ा थोड़ा नॉलेज था और वो सिग्नेचर भी करते थे। आप यहाँ देख सकते हो वो सिग्नेचर्स। महात्मा गांधी ने हिटलर को लिखा हुआ यहाँ खत है। हम मणि भवन में हैं, जैसा कि हमने ग्राउंड फ्लोर पे देखा कि किस तरीके से वहाँ पे पुस्तकालय था। फिर हम फर्स्ट फ्लोर पे आए जहाँ पे हमने चित्रावली देखा, और अब हम इस वक्त सेकेंड फ्लोर यानी कि दूसरे तल पर हैं, जहाँ पे हमें यहाँ के कार्यकारी सचिव हैं वो हमें बता रहे हैं कि क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे जो कि महात्मा गांधी से जुड़ी हुई हैं। महात्मा गांधी जब यहाँ आया करते थे तब इस कमरे में वो रहा करते थे। आप देख सकते हो वहाँ टेलीफोन है, वो महात्मा गांधी ने यूज किया हुआ है। फिर वहाँ किताबें हैं, जैसे कि बाइबल है, कुरान है, हमारी गीता है, वो तीनों किताबें वहाँ रखी है। ये सब और ये चरखे है। ये चरखे जो है वो केवल गांधी ने नहीं, लेकिन उस वक्त जो कार्यकर्ता आते थे, बहुत नेता आते थे, उन्होंने भी यूज किए हुए हैं। केवल वो टेलीफोन ही ओरिजिनल है, बाकी सब चीजें जो है टेलीफोन और वो पंखा आप देख सकते हो उस पर। वो करीब 100 साल पुराना। अगर हम 1917 जब अगर उस समय की बात करें तो 1917 100 साल पुराना, 100 साल पुराना वो फोन है, और वो जो है पंखा जो है वो है। आप देख ये जो हम एक हरिजन का एक अंक है, देख रहे हैं, ये जो यहाँ पे संपादन होता था, पहले प्रिंटिंग मशीन वगैरह होती थी नहीं, वो यहाँ से संपादन करते थे और प्रेस से प्रिंट करवा लेते थे। यहाँ केवल संपादन होता था यहाँ पे। और हार्मोनियम सर्कल में जो बम्बई में है वहाँ उनकी प्रेस हुआ करती थी, जहाँ से अभी वो जन्मभूमि वगैरह निकलती है ना गुजराती, उस जगह हुआ करती थी। अब थोड़ा सा यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से महात्मा गांधी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते थे, लोगों को अभिवादन देते थे। यहीं से वो बातें भी करते थे लोगों के साथ। जब गर्मियाँ होती थी तब महात्मा गांधी इसी मकान के टेरेस पर रहा करते थे। वहाँ टेंट लगाते थे, इस ढंग का आप देख सकते हो, टेंट लगाते थे और वहीं वो सोया वगैरह रात को किया करते थे। गुरुदेव टैगोर को लिखा हुआ खत है। फिर ये उनका हैंड राइटिंग है। आई वॉन्ट वर्ड सिंपैथी इन दिस बैटल ऑफ राइट अगेंस्ट माइंड। ये उनका हैंड राइटिंग है, 5/4/30 को उन्होंने लिखी हुई है। ये जो है वो रिप्लिकास है, उन्होंने यूज किए हुए। पर लेकिन ये जो है ना, ये काती हुई दिखती है, वो महात्मा गांधी और कस्तूरबा दोनों ने काते हुए हैं ये, और ये बाकी रिप्लिकास है। यहाँ जो है वो महात्मा गांधी की पूरी जीवनी डॉल्स के माध्यम से बताई गई है। 1969 में जब गांधी सेंटिनरी ईयर मनाया गया था तब इसका आयोजन किया गया था। इसके अलावा आप दिल्ली में भी ये पार्ट देख सकते हो वैसे। और 71 से ये हमने यहाँ लगाए हुए हैं। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब गांधी लंदन गए थे तब वहाँ के बादशाह को मिलने गए थे। आप देख सकते हो वही हाफ नेकेड फकीर के वेश में थे, पंचा था केवल और शॉल लेके गए थे। फिर यहाँ जो है वो वहाँ के गरीबों के, लंदन के वर्कर्स, ये सब जो है वहाँ का गरीब बस्ती में भी वहाँ के लोगों को मिलने महात्मा गांधी गए थे। फिर वहाँ से आते वक्त लंदन से रोमा रोला से मिले थे वो 1931 में। तो हम मणि भवन से अब लौट रहे हैं। हमने देख लिया मणि भवन में किस तरीके से यहाँ पे तमाम सारी स्मृतियाँ, तमाम सारी यादें, तमाम सारी वैसी कहानियाँ जो कि महात्मा गांधी के जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण पड़ाव रखती थी, वो यहाँ पे हमने जीवंत रूप उसका देखा। और अब जो है अब हम यहाँ से निकलेंगे। जो यहाँ के कार्यकारी सचिव हमारे साथ हैं वीक्षाम सर, हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आपने हमें दिखाया, और हम अब वापस जो है यहाँ से चलते हैं। हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती की संसद तूने कर दिया कमाल। आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल, साबरमती की संसद तूने कर दिया कमाल। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और प्रसार भारती दूरदर्शन अब लाए हैं डीडी साइंस,
1 घंटा विज्ञान के नाम। हर रोज सोमवार से शनिवार शाम 5 से 6 बजे तक एक नए युग की शुरुआत। डीडी साइंस, हम देंगे हर सवाल का जवाब। जी हाँ, हर सवाल का जवाब